अभी जो नया भवन बनने का चालू हुआ था 22-23 से, लेकिन अभी तक वो बना नहीं है। इसलिए वो जो अभी बच्चे एक हॉस्टल है, उसी हॉस्टल में जो वहीं सोता है वहीं पढ़ता है, जो स्कूल खराब होने के कारण। एक और राज्य भर में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान 2025-26 के तहत कई योजनाएं जो है वो संचालित किया जा रहा है। और इन योजनाओं के तहत बहुत सारे इसमें बिंदु हैं, जिसमें ये है कि क्या विद्यार्थी अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में अभिव्यक्ति दे पाते हैं, कक्षा स्तर के अनुरूप प्रश्न किए जाएं, ऐसे तमाम जो है इसमें सवालें हैं। और इसके अलावा इस पे मुख्य बिंदु ये भी है कि क्या आप प्रतिदिन मध्याह्न भोजन खाते हैं और क्या वह मेनू के अनुसार मिलता है। इसके अलावा क्या विद्यार्थी स्तर अनुसार संख्याओं में जोड़ा, घटाव, गुणा, भाग की पहचान कर सकते हैं। शिक्षक की उपस्थिति दर कितनी रहती है, क्या विद्यालय में कोई इको क्लब संचालित है। और ऐसे तमाम जो है बिंदु पर ये अभियान जो है वो संचालित किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि सबसे मुख्य बिंदु जो हर किसी की नज़रों में दिखता है, लेकिन अधिकारियों तक, नेताओं तक वो चीज़ें पहुंच नहीं पाता है। आपको बता दूं कि मैं इस वक्त नारायणपुर ज़िले में हूं, और नारायणपुर ज़िलों में ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर बच्चों के बैठने के लिए भवन नहीं है। भवन जर्जर हो चुका है। नारायणपुर ज़िला नक्सल प्रभावित ज़िला है। पहले तो जो है नक्सलवाद का हवाला दे करके जो है काम को अनदेखा कर दिया जाता था, लेकिन अब कई इलाके नक्सल मुक्त हो चुके हैं। उसके बावजूद ये स्थिति जो है, ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। और अभी मैं खड़ा हूँ नारायणपुर ज़िले के ग्राम पंचायत मालिंगनार के आश्रित ग्राम गोहड़ा में, और ये आप देख पा रहे हैं ये यहाँ का प्राथमिक शाला भवन है। और बताया जा रहा है कि लगभग 3 साल पहले इस भवन का निर्माण है वो प्रारंभ किया गया था। और तस्वीरों में आप देखिए कितने हाईटेक तरीके से इस भवन को बनाया जा रहा है। कहीं खिड़की नहीं है, कहीं खिड़की लगे हैं तो भगवान भरोसे है, इस खिड़की को बल्ली के भरोसे लगाया गया है। और इसके लिए ग्रामीणों ने कई बार आवाज़ उठाए, कई बार जो है शासकीय दफ्तरों के चक्कर भी काटे, लेकिन मिला तो सिर्फ आश्वासन, किसी प्रकार का कोई पहल नहीं हुआ। और इससे जो है ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि अगर स्थिति ऐसी रहेगी तो बच्चों का भविष्य का क्या होगा। क्योंकि एक समय ये इलाका जो है नक्सल प्रभावित था, यहाँ पर नक्सलियों का आतंक हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है नक्सल का प्रभाव कम हुआ, लेकिन स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा सुधार वो या बदलाव वो देखने को नहीं मिल रहा है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं, अपना परिचय बताएंगे। महंगू बड्डे हैं सर मेरा नाम। अच्छा, ये जो स्कूल भवन है ये कब से बन रहा है, और जो पुराना भवन है उसमें क्या कुछ दिक्कतें हैं? उसमें पुराना भवन में वो पूरा पट्टा है सर, पूरा खिड़की गया है, पूरा खिड़की मुड़की पूरा इधर उधर हो गया है, और दीवार भी ऐसी पट्टा है, वो गिरने का लायक है वो। उसमें उसी में पहले पढ़ रहा था बच्चे में। अभी जो नया भवन बनने का चालू हुआ था 22-23 से, लेकिन अभी तक वो बना नहीं है। इसलिए वो जो अभी बच्चे एक हॉस्टल है, उसी हॉस्टल में जो वहीं सोता है वहीं पढ़ता है, जो स्कूल खराब होने के कारण। तो बच्चे यहाँ पढ़ाई नहीं करते थे, वो दूसरे जगह जाके पढ़ते जी हैं। जी जी, ये नाम मात्र का स्कूल है, वहीं हॉस्टल में ही सोता है वहीं पढ़ता है। अभी जो गिरने का लायक है वो जो पुराना भवन, उसमें से जो नया भवन बन रहा था 22-23 में, वो भी बन नहीं पाया है अभी तक। इसलिए हम लोग आवेदन दे भी चुके थे साहब लोगों को, कलेक्टर मैडम को भी दिया था जो शिविर हुआ उस समय, लेकिन हम लोग जांच करवाएंगे, कौन ठेकेदार बनवा रहा है बोल के बोले थे, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। हम लोग की लागत से लगभग भवन बन रहा होगा? भवन कितना का है कि सर, उसमें जो लिखा गया है उसमें थोड़ा सा लिपा पोती हो गया है,
पता नहीं चला, हम लोग भी स्पष्ट नहीं है अभी जो जी है। जी जी लगभग 16-17 लाख रुपए की जी लागत जी से जी बन रहा जी। है। अच्छा, ये स्कूल जो है ये कब से संचालित है यहाँ पर? अभी वही 22-23 से संचालित है सर, ये मतलब पहले जो स्कूल था, मतलब मुझे जानकारी मिल रहा था कि 1985 अच्छा अच्छा, 86 वो से। पुराना वाला है सर। हाँ, वो मतलब कब से स्कूल लग रहा है यहाँ पर? अभी बहुत दिन से बंद है सर, जो बरसात। स्कूल पहला स्कूल जो कब खुला था यहाँ इस गांव में? 85-86 हाँ, में। 85-86 में खुला था बोल रहे थे। हम लोगों का तो हम्म। नामो निशान नहीं था उस समय से खुला था उस समय से स्कूल। खुला था जी जो है। जी तो उस समय जो है नक्सली भी जो है इधर नक्सलियों का प्रभाव भी रहा होगा। जी, रहा होगा सर, लेकिन अभी तो नहीं है। नक्सल की वजह से बन भी नहीं पा रहा था होंगे पहले, लेकिन अभी तो नहीं है। फिर भी बावन बन नहीं पा रहा है। कई बार आवेदन दे चुके थे शासन। किस तरीके से परेशानी होती है बच्चे लोग, छात्रों को जो है? भवन नहीं है, जर्जर भवन में बैठते थे। जी, इसी वजह से जो जर्जर होने के कारण जो अभी हॉस्टल वहाँ संचालित है उसी में सोते हैं, उसी में पढ़ते हैं। जो हम लोग कई बार आवेदन दे के लेकिन हो नहीं पाया अभी तक कोई कार्रवाई। हॉस्टल में कब से बैठ रहे हैं बच्चे? यहाँ कब तक पढ़ाई हुआ? अभी जो बरसात चालू हुआ तब तक वहीं पढ़ रहे हैं। अभी गिरने का स्थिति में है वो, जो तब मतलब बरसात शुरू हुआ तब तक यहीं पढ़ते थे बच्चे जी। जो है? जैसी बारिश चालू हुआ तब तो फिर हॉस्टल में शिफ्ट किए? जी जी जी। बिल्कुल जो है तस्वीरें अब देखिए कि एक तरफ तो जो है कई विकास के दावे किए जाते हैं, बेहतर शिक्षा बेहतर सुविधा की बात की जाती है। यहाँ जो है मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत जो कई योजनाएं वो संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन आखिर सवाल ये है कि स्थिति में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्या कारण है कि 3 साल से 2022-23 का जो बिल्डिंग है, प्राइमरी स्कूल है, कोई बहुत बड़े जगह पर नहीं है, ये अभी तक अधूरा क्यों है? ऐसा कौन सा हाईटेक इसे बनाया जा रहा है कि इसमें जो है 3 साल से अधिक समय लग रहा है, वो भी गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है? अपना परिचय बताएंगे। सुखमन वड्डे। अच्छा, स्कूल में और क्या क्या कमी है? पेयजल, बाउंड्री, क्या कुछ दिक्कतें हैं? जी सर, बाउंड्री की समस्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बाउंड्री नहीं है, तो सबसे ज़रूरी है बाउंड्री। आसपास में रोड भी है सर, जैसे गाड़ी में आते जाते रहते हैं छोटे बच्चे लोग, फिर इधर उधर जाना होता है तो एक्सीडेंट का डर है, तो बाउंड्री वाल होना चाहिए। बात करते करते आगे चलते हैं, आगे से भी देखते हैं। जी, तो बाउंड्री भी होना चाहिए। जी सर, बाउंड्री चाहिए सर। उसके बाद वही सर कोल्ड स्टोरेज करके बोल रहे हैं, वो हम तो ही चाहते हैं सर पहले स्कूल बन जाए। स्कूल ही सही नहीं है और दूसरा चीज़ आ रहा है हम लोग को। उसके साथ साथ रोज़गार चाहिए, तो रोज़गार के भी साधन मतलब यहाँ रोजगार की दिशा में कोई पहल नहीं है यहाँ। रोज़गार के दिशा में कोई पहल नहीं है सर। हम अच्छा, ये वाला जो भवन है, ये पुराना भवन है क्या? ये पुराना भवन है सर, हम लोग इसी में पढ़े। ये तो बहुत पुराना है, हम लोग का जन्म भी हुआ नहीं था उससे पहले। मतलब बताते हैं कि हमारे जो भैया लोग हैं उन लोग भी इसी स्कूल में पढ़े हैं। ये पूरा जर्जर हो चुका है सर यहाँ। तो ये जो है आप देखिए, ये पुराना भवन है स्कूल का। दीवारों में जो है दरार आ गया है, खिड़की जो है वो टूटे हुए हैं, और अंदर में भी जो है गड्ढा पड़ा, पूरा गड्ढा हुआ है और बेहद ही जो है जर्जर हालत में ये भवन है। अब ये तो आप पुराने भवन को देखें, अब मैं नए भवन को दिखाता हूँ। ये शासकीय प्राथमिक शाला भवन है, निर्माण कार्य रिमावंड। बाकी जो है इसमें सीमेंट लगा हुआ है तो स्पष्ट नहीं है, और पीछे से तो आपने देखा, आगे से कुछ ठीक है लेकिन पीछे से बहुत बुरी स्थिति में है। अंदर जाके देखते हैं इस तरीके से ये भवन को बनाया जा रहा है, और ये स्कूल का भवन है। ये देखिए यहाँ पर ये खिड़की को जो है यहाँ पर जाम किया गया है, और ये हाथ से ही जो है ये सीमेंट यहाँ से निकल रहा है, और हो सकता है इसमें ना सर कुछ इसमें पानी डाला ना, कुछ नहीं डाला, ऐसी सिंपल चढ़ा दिए, खड़े कर दिए, बस हो गया। इसमें कुछ भी इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं है। क्यूरिंग नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर। जो प्लास्टर किया ना उसके बाद प्लास्टर के पूरा पहले पानी भी नहीं डाले, पहले भी नहीं डाले, जो चढ़ा रहे तो उस समय भी पानी भी नहीं डाला। पूरा
कौन चढ़ा रहा है वो कौन बनवा रहा है उसको बोलेंगे बोल के आ रहे थे हम लोग, लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। उसको ठेकेदार को बोलो ना बोल रहे थे, ठेकेदार को हम लोग नहीं मिल नहीं पाए हम लोग। बोलना है तो उसको बोलो ना, पानी का व्यवस्था नहीं है बोल दिए एक बार हम लोग यहाँ के मिस्त्री लोगों को बोले तो ऐसे में तो जो है ये भवन समय से पहले जर्जर हो जाएगा फिर। पहले से अभी तो फटा है सर, जो बना है नहीं है पूरा गया है। बना नहीं है, तब से हो गया है, जर्जर हो गया है, देखो ना। ये देखो पूरा ये फटा है, नया भवन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, बना ही नहीं है। तो अभी से फटा है तो कितना दिन टिकेगा। दीवारों में दरार तो दिख रहा है, कहीं ना कहीं बच्चों की जान के साथ जान भी खिलवाड़ जा है सकता अगर यहाँ हो हो। सकता है। तो ये है नया भवन। बदनाम है। बिल्कुल। तो क्या पूरा- मांगे हैं फिर आप, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्या कहेंगे बताइए आप। वही प्रशासन से ही चाहते हैं कि अच्छा सा बिल्डिंग बने, अच्छा सा जो बच्चे लोग पढ़ेंगे, तो जब अच्छा सा बिल्डिंग में पढ़ेंगे तो तभी आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग भी। यही हम चाहते हैं सर, अच्छा सा बिल्डिंग बने और बच्चे लोगों के लिए, यही सर। बिल्कुल जो है, और इस भवन में कहीं ना कहीं लापरवाही हुआ है और भ्रष्टाचार का भेंट अब ये भवन चढ़ गया है। यहाँ पर जो है न खिड़की है, न ही किसी तरीके का फिनिशिंग है, और ग्रामीण बता रहे हैं कि इसमें क्यूरिंग भी नहीं किया गया है और हाथ से ही सीमेंट जो है वो निकलने लगा है। और खिड़की जो जाम किया गया है उसमें भी आप देखिए ये ठीक से मटेरियल यहाँ पर जो है नहीं डाला गया है, क्यूरिंग नहीं किया गया है, और कहीं ना कहीं समय से पहले ये भवन जो है वो जर्जर हो जाएगा। तो ये जो है नारायणपुर ज़िले का गोहड़ा गांव है, जहां स्कूल भवन दयनीय स्थिति में है और कहीं ना कहीं जो है शिक्षा के साथ, छात्रों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। आप लोगों की क्या मांगे हैं अभी मांगे हैं सर, इसको जो बिल्डिंग को भी जल्दी से जल्दी बना दिया जाए बोल के हम लोग गांव वाले गए थे, लेकिन कौन बना रहा है बोल के बोले तो पंचायत बना रहा है कि ठेकेदार बना रहा है बोल के बोले थे एक बार साहब। तो पंचायत को साथ दिया था, उन पंचायत वाले ठेकेदार को दिया है बोल के बोले, तो कौन ठेकेदार बोल के बोल रहा था साहब, पूछ रहा था, लेकिन ठेकेदार का पता नहीं है साहब बोले हम लोग। तो फिर मैं पता करवा लूँगा और जल्दी करवा लूँगा बोला था साहब, लेकिन अभी तक नहीं करवा। कितने बार चक्कर काटे होंगे इस हम भवन लोग के तो नाम से? गए हैं सर, 6-7 बार हो ही गया है मान के चल। 6-7 बार हो गया। आप लोग भवन के लिए चक्कर काटे, आपका जो है समस्या का समाधान नहीं हुआ। आप सर, एक बार भी नहीं गए, लेकिन यहाँ पर जो है एक बार हम लोग जो कोल्ड स्टोरेज यहाँ जी दे दिया हमारे गया। जो मांगे के लिए कई बार आवेदन कर चुके हैं सर, लेकिन हमारा मांग पूरा नहीं हुआ। बिना आवेदन का यहाँ पूरा कोल्ड स्टोर खोलने के लिए पूरा नारायणपुर का पूरा अधिकार देखने के लिए आए थे। इसके जो बाउंड्री के लिए पहले भी दिए थे, उसके लिए कुछ उनको नहीं दिखा नहीं। शिविर में भी दिए थे, खुद मैडम को दिए थे आवेदन, उसका भी कुछ नहीं हुआ। देख के गया फिर भी नहीं हुआ। फिर वो जो आवेदन हम लोग गांव वाले सहमत नहीं है, फिर भी वहाँ जो कोल्ड स्टोर खोलने के लिए हो रहा है। बिल्कुल जो है, अब देख सकते हैं कि ग्रामीण जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए, शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, खेल मैदान के लिए, सड़क के लिए कई दफ़ा शासकीय दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन इनका अब तक जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और जिस चीज़ का ये विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज ना खोला जाए, वो आनन फानन में स्वीकृत भी हो गया, लीज में भी दे दिया गया, तमाम अधिकारी आके नाप जोख कर लिए, लेकिन जो है जो इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो अब तक जो है पूरी नहीं हो पाई है। छात्र जो है वो दूसरे स्कूल में जाके पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल ये है जाके हॉस्टल में बैठ रहे हैं, और इनकी मांगे हैं कि पहले यहाँ पर स्कूल बनाया जाए, अस्पताल बनाया जाए, पानी की व्यवस्था किया जाए, उसके बाद अन्य कार्य किए जाएँ। गोहड़ा में 1986 में प्राथमिक शाला भवन का निर्माण किया गया और उसके बाद से यहाँ पर स्कूल है वो संचालित हुआ, और कुछ समय बाद स्कूल जर्जर हो गया। ग्रामीणों ने कई बार गुहार लगाया, कई बार दफ्तरों के चक्कर काटे कि यहाँ पर स्कूल भवन बनाया जाए। स्कूल भवन भी स्वीकृत हुआ, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते 3 साल में भी जो भवन है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, और प्राथमिक शाला
गोहड़ा के बच्चे जो है, स्कूल के बच्चे, अब वो यहाँ गोहड़ा हॉस्टल में रहकर अध्ययन कर रहे हैं। और ये वही बच्चे हैं जिन्हें स्कूल में शिक्षा ग्रहण करना था, लेकिन अब ये जो है आश्रमशाला गोहड़ा में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी जब बारिश शुरू हुआ उसके कुछ समय पहले से, क्योंकि जो पुराना भवन है वो इस कदर जर्जर हो गया है कि कभी भी उसमें कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकता है, जिसके चलते जो है नारायणपुर कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया कि जर्जर भवन में बच्चों को नहीं बिठाना है, जिसके बाद इन्हें जो है हॉस्टल में शिफ्ट किया गया और अब इनकी पढ़ाई जो है वो हॉस्टल में होती है। और आपको बता दूं कि ये जो हॉस्टल है वो इसकी भी हालात जो है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, ये भी जो है काफ़ी जर्जर हालत में है। और बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी टपकता है, इसके साथ ही जो है कीड़ों का जो है यहाँ पर आतंक है। जैसा कि जो है टीचर है वो बता रहे थे कि यहाँ पर भी जो है कई जगह से जो है टूट फूट है, दरवाजे टूटे हुए हैं, खिड़की टूटे हुए हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे यहाँ जो है स्थानीय भाषा में भूसा कीड़ा उसे कहते हैं, वो जो है काफ़ी यहाँ पर संख्या में है, जिससे जो है काफ़ी परेशानी होती है। और ये भवन को देखिए, ये हॉस्टल का ये भवन है, बारिश का पानी नीचे टपका हुआ है, ज़मीन गीला है, खिड़की टूटे हुए हैं। इसके अलावा जो है कई जगहों पर दीवारें जो है, दीवारों में दरार है, यहाँ पर ईंटें जो है वो साफ देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जिस कीड़े की मैं बात कर रहा था उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिखाइए इस कीड़े को। तो ये जो कीड़ा है इसे यहाँ भूसा कीड़ा कहा जाता है और ये भारी संख्या में यहाँ पर है। और ये कीड़ा से जो है कीड़े से जो है शरीर में टच होने से खुजली होता है और इसके साथ ही जो है तमाम परेशानी इन कीड़े से होती है। शिक्षकों ने बताया कि यहाँ पर कीटनाशक का भी छिड़काव किया गया, लेकिन बावजूद कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें जो है भवन दिया जाए और उनकी मांगें पूरी की जाए। यहाँ पर जो है स्कूल भवन वो जो है मुहैया कराया जाए, मूलभूत सुविधा मुहैया कराया जाए, लेकिन प्रशासन यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज बना रहा है जिसका वो विरोध कर रहे हैं। और एक पत्र मेरे हाथ आया है अभी, जिसमें जो है जर्जर शाला भवन होने के कारण शाला का संचालन आश्रम शाला भवन में करने की सूचना प्रदाय करने बाबत ये पत्र है, ये आदेश है जो है जिसके तहत यहाँ पर आश्रम शाला में जो है जो शाला भवन का संचालन है वो यहाँ किया जा रहा है। और यहाँ लगभग जो है 74 स्टूडेंट है जो स्कूल होते हुए भी आश्रम शाला में नीचे बैठकर जर्जर भवन में पढ़ने के लिए मजबूर है। और स्कूल भवन में तो जान जोखिम में डालकर जो है पढ़ने के लिए मजबूर थे, अब आश्रम शाला में भी जो है जर्जर भवन में पढ़ने के लिए मजबूर है।